विशेष अभियान के तहत 200 लीटर अवैध शराब जब्त। रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का डीआरएम ने लिया जायजा। कोई बच्चा भूखा न रहे, इसकी चिंता सबसे पहले शिवराज सरकार ने की। यह कहना है भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे का। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बालाघाट पुलिस द्वारा आचार संहिता के उपरांत अवैध शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कटंगी मणि कुमावत के निर्देशन में 8 नवंबर को तिरोड़ी थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया एवं थाना प्रभारी कटंगी जयंत मर्सकोली की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम साबरी में दबिश देकर आधा दर्जन लोगों के पास से करीब 137 लीटर अवैध कच्ची शराब जब्त की गई। इसके अलावा वारा सिवनी व लाल बर्रा पुलिस ने 2 लोगों के पास से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की। आचार संहिता के दौरान पुलिस ने अब तक 5,810 लीटर कच्ची शराब जब्त की है। लाल बर्रा बस स्टैंड में बुधवारी बाजार के चुनावी सभा को भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मौसम हिरनखेड़े ने निर्दलीय उम्मीदवार विशाल बिसेन, आप पार्टी के उम्मीदवार शिव जायसवाल और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती अनुभा मुंजारे ने चुनावी सभा को संबोधित किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में होगा, क्योंकि हमारे पास नीति है, हमारे पास नीयत है और हमारे नेतृत्व ने अपनी सरकारों के अपनी योजनाओं के माध्यम से यह तय कर दिया है कि अगर आज गरीब का पक्का मकान बन रहा है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। अगर हर गरीब का अपना खाता है तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं के कारण है। वो इसलिए कहा कि 25 साल नहीं, 30 साल नहीं, 35 साल नहीं, 135 साल से चुनाव लड़ रहा है इस विधानसभा क्षेत्र। और जो दूसरी है वो कभी मिर्जापुर, कभी नगरसभा का पार्लियामेंट, कभी बालाघाट विधानसभा, कभी लोकसभा, उनको भी चुनाव लड़ने का अलग ही शौक है। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा के जो आज प्रत्याशी है, ये चुनाव लड़ने वाले ठेकेदार हैं, ठेकेदार। लंबे समय बाद नागपुर रेल मंडल की डीआरएम नम्रता त्रिपाठी ने बुधवार को बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचकर अमृत भारत योजना के तहत बालाघाट स्टेशन में 7 करोड़ की लागत से चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान निर्माण कार्यों में हो रही देरी को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने रेलवे के अधिकारी कर्मचारियों व ठेकेदारों की क्लास लेते हुए निर्धारित समयावधि में निर्माण कार्य पूर्ण करने व गुणवत्तापूर्ण कार्य करने निर्देशित किया। डीआरएम त्रिपाठी ने सबसे पहले नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। इसके बाद रेलवे स्टेशन में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। डीआरएम के साथ दर्जन भर से अधिक रेलवे के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिले के लांजी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे द्वारा क्षेत्र में गांव-गांव जाकर सघन जनसंपर्क कर जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी कर्राहे ने बुधवार को रिसेवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले देखने व सुनने मिलता था, गरीबी के चलते लोग आधा पेट भोजन करते थे, लेकिन इस बात की किसी ने चिंता की तो वो थे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जब वे मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने केंद्र की सरकार को आगाह किया कि कोई भी गरीब का बच्चा भूखा ना सोए, जिससे केंद्र की सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की, जिसे सबसे पहले देश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है।
अपने बच्चों को पूरा भरपेट खाना नहीं खिला सकते थे। इस बात की किसी ने अगर चिंता किया था तो सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था। जब वो देश के मुख्यमंत्री बने, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उस समय की सरकार को सबसे पहले उन्होंने आगाज किया कि ऐसी कोई योजना बनना चाहिए कि गरीब का बच्चा भूखा ना सोए। और केंद्र की सरकार ने उस समय की मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया और सबसे पहले देश के अंदर में अगर किसी राज्य ने उसको लागू किया तो सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार थी। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी अजय विशाल बिसेन ने बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान विशाल बिसेन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जिले में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी व पलायन की है। जिले में रोजगार के संसाधन नहीं होने से बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ रही है व गरीब मजदूर रोजगार के लिए महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। जनता मुझे चुनाव में अपना जनमत देकर विधानसभा भेजती है तो जिले में बड़े उद्योग धंधों की स्थापना व करीब 200 लघु उद्योग खुलवाकर रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कृषि को मनरेगा से जोड़ा जाएगा व जिले में बेहतर शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन। सुशिक्षित बेरोजगार, खासकर 12th ITI BA BCom BSc बच्चे पढ़े हुए जो हैं, बच्चे और बच्ची हमारे बेटे बेटियां, इनके पास लोकल में रोजगार नहीं। मेरा प्रयास है इस क्षेत्र में बड़े उद्योग की स्थापना करना, जहां पे इस स्ट्रीम में पढ़े हुए बच्चों को ज़्यादा आसानी से नौकरी मिल सके। साथ ही कम से कम 200 लघु उद्योगों की स्थापना करना, जो हमारे मजदूर पलायन हो रहे हैं, जो अनस्किल्ड हैं या लो स्किल्ड लेबर जो है, जो पलायन हो जा रहा है, वो इन 200 MSME में काम कर सके और हमारे छोटे छोटे नए उद्यमी, नए उद्योगपति आज जिले में तैयार हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने बुधवार से प्रारंभ हुए मतदान दल कर्मियों के प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय उत्कृष्ट विद्यालय में निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भूमिका के बारे में संबोधित किया। उन्होंने मतदान दल कर्मियों से कहा कि आप सभी जिला निर्वाचन कार्यालय के लिए हाथ पैर के सामान हैं। जब हाथ और पैर ठीक से काम करेंगे तो ही निर्वाचन सफलता प्राप्त करेगा। साथ ही हाथ पैर से जुड़ा हुआ शरीर व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से निर्वाचन की प्रक्रिया कर पाएगा। डॉक्टर मिश्रा ने यह भी कहा कि हर कोई अपने हाथ पैर की सलामती के लिए सोचता है। DEO डॉक्टर मिश्रा ने आगे कहा कि सामग्री को लेकर आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। RO स्तर से सामग्री के जो 4 से 5 थैले तैयार किए जाएंगे, उन्हें 2 से 3 बार टीम चेक करेगी। आप लोगों को सिर्फ EVM और विभिन्न लिफाफे ध्यान रखना होगा।